ज्योति, जल्दी पानी ले आ यार, मैंने मम्मी को लेने जाना है बस स्टैंड। मम्मी आ रहे हैं। अरे ला रही हूँ पानी। ले आओ, तुम्हारी माँ है, मैंने कब मना किया है? लाओ चाहे ना लाओ। ज्योति, मेरी माँ तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मम्मी पूरे 2 साल के बाद यहाँ आ रहे हैं, और पिछली बार ना आंखों में आंसू लेकर वापस गए थे। मैं तो यही चाहता हूँ कि जितना टाइम भी वो यहाँ पे रहे ना, हंसी खुशी से रहें। मैं ये नहीं चाहता कि पिछली बार की तरह ना कुछ भी ऐसा हो। पिछली बार जैसा क्या? क्या पिछली बार मेरी गलती थी? आपकी माँ की गलती नहीं थी? क्यों दिखाई देगी आपको? इस दुनिया में तो आपको अपनी माँ ही प्यारी लगती है। खोड़ तो मुझ में ही है सारे। बस एक तुम और तुम्हारा परिवार ही सही है। सारी कमियां तो मुझ में ही है। इस दुनिया में ना सबसे बुरी बहू मैं ही हूँ। अरे ये बेकार की बातें मत कर ज्योति। जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, तू वो नहीं समझ रही। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मम्मी आ रही है तो तू उन्हें थोड़ा सा समय देना, उनके पास बैठना, उनसे बातें करना। ठीक है स्वामी जी, आप जो बोलोगे ना वही सही है। आरव की छुट्टी करा के स्कूल की मैं घर के काम छोड़कर आपकी माँ के पास बैठ जाऊंगी, ताकि उनको शिकायत का मौका ना मिले। अरे ज्योति, तू पागल हो गई है क्या? जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तो वो समझना ही नहीं चाह रही। अब जो समझाना चाहते हो ना, मैं सब समझ रही हूँ। पिछली बार भी आपने मुझे ही लेक्चर दिया था, मम्मी को तो कुछ नहीं बोला था। और मेरी परवाह तो आप बिल्कुल नहीं करते। आपको तो ना अपना परिवार ही प्यारा लगता है। मैं तो चाहूँ बाढ़ में, आपको क्या? अरे ज्योति, तू कहना क्या चाहती है? मेरी एक ही बहन है। अरे मुझे उससे मिले हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। अरे वही तो मुझे इस शहर में लेके आई थी, इतनी अच्छी नौकरी पे लगवाया, जिससे हम इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी पा रहे हैं। अरे आज मेरी बहन के घर में कुछ दिक्कत चल रही है, मैं चाह कर भी ना उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे वो अच्छी नहीं लगती। और मेरी माँ बेचारी गांव में अकेली रहती हैं। अगर उन्हें कोई दवाई वगैरह की जरूरत पड़ती है तो पता है तुझे उन्हें कितना भटकना पड़ता है। मैं उन्हें यहां पर नहीं ला सकता, क्योंकि तू उनके साथ इतना बुरा सलूक करती है। तुम ना आज बता ही दो, कैसा सलूक करती हो तुम्हारी माँ के साथ? तो सुन ले आज तू। आज तक ना तूने कभी आरव को नहीं मेरी माँ के पास जाने दिया। अरे उन्हें कोई बीमारी है क्या? और यहाँ पे आके भी मेरी माँ को खाना खुद बनाना पड़ता है। जब मैं बचपन में ना ज्योति, अगर मुझे रात को 2 बजे भी भूख लगती थी ना, तो भी मेरी माँ गरम गरम रोटी मुझे बना के खिलाती थी। अरे मुझे लानत है ऐसी औलाद होने पे, जो अपनी माँ को इतना सब कुछ होते हुए भी यहाँ पे रख के ना आराम से खाना नहीं खिला सकता। अरे मैंने कब बोला तुम्हारी माँ को यहाँ पर आके रोटियां बनाने के लिए? इसमें मेरी क्या गलती है? सही बात है ज्योति, गलती तेरी नहीं है। मैं ही शायद अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ज्योति, जिस घर में तू रह रही है, जिस घर की तू मालकिन बनी बैठी है, और जिस गाड़ी में तू घूमती है, वो सब कुछ ना मेरी माँ के आशीर्वाद से ही है। उनके आते ही तेरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, ताकि तुझे कोई घर का काम ना करना पड़े। ज्योति, एक बात सुन ले तू मेरी। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ ना, तो तू मेरा वो रूप देखेगी जो तूने आज तक नहीं देखा। मेरा बेटा कितना सोचता है मेरे बारे में। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बार अपने बेटे के घर पे आई हूँ।